अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ साजिद उमर और आज हम आपके लिए लेकर आए एक खास प्रोग्राम जिसमें आपको पुलिस की ज़िंदगी का एक नया और दिलचस्प पहलू देखने को मिलेगा। खुशामदीद कहते हैं आपको एक दिन पुलिस ट्रेनिंग के साथ। इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि एक ट्रेनी अफसर का दिन किस तरह गुजरता है, ट्रेनिंग के अलावा अपना वक्त कैसे गुजारते हैं, कैसे अपने आप को तैयार करते हैं और किन चैलेंजेस का सामना इनको करना पड़ता है। आज हम आपको इन सब चीज़ों को बहुत करीब से दिखाएंगे, हौसले, जज्बात और मेहनत को करीब से देखने की कोशिश करेंगे। इस सफ़र का मकसद इनकी ट्रेनिंग की ज़िंदगी को देखना नहीं, बल्कि इनके अंदर छुपी हुई डगर जो इनको एक प्रोफेशनल पुलिस अफसर बनाता है। आइए प्रोग्राम शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि एक ट्रेनी पुलिस अफसर का दिन किस तरीके से गुजरता है। आपको लेकर चलते हैं पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। एक पुलिस ट्रेनी के दिन की शुरुआत कानों में फजर की आज़ान से होती है, जिसके बाद वो भागता दौड़ता वज़ू के लिए पहुंचता है। अब आप बोलेंगे कि भागता दौड़ता क्यों? तो मेरे दोस्तों, नमाज लाजिम है, चाहे रूटीन कितनी भी टफ क्यों ना हो। नमाज के सलाम के साथ ही उस्ताद के विज़ल की आवाज़ शुरू हो जाती है। बस फिर क्या, असल मायनों में शुरू होता है ट्रेनिंग के दिन का आगाज। इस आगाज को आसान ना समझिएगा। जवान भागता दौड़ता टाइम पर पीटी ग्राउंड में पहुंचता है। पीटी ग्राउंड में दिन का आगाज भी बाकायदा तिलावत कुरान पाक से होता है। सूरज की रोशनी के साथ ही लग जाती है जवान की दौड़ें। अब क्या, बस पूरा दिन ये भाग दौड़, उठक बैठक चलती ही रहेगी। ये पीटी कितनी जरूरी होती है आप लोगों के लिए? मेरे ख्याल से जो है वो जिम से ज़्यादा काम। ये ट्रेनिंग की शुरुआत सुबह सुबह ही पीटी क्यों लाजमी होती है? दर हकीकत एक तो फजर का टाइम होता है, तुलू के वक्त कहते हैं फजर की नमाज के बाद जैसे आप इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं तो आप जिस्मानी तौर पर तरोतंदुरुस्त रहते हैं, ताज़ा रहते हैं। पीटी में आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए बहुत आसान कहलाती है? भागना, दौड़ना, एक्सरसाइज करना, ये कोई हद तक मुश्किल नहीं है, पर एक वक्त की पाबंदी हमारे लिए एक मुश्किल बन जाती है। पर एक सोल्जर कहते हैं वो अपनी राहें हर जगह हमवार कर देता है। अब इतनी वर्जिश के बाद नाश्ता तो बनता ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि नाश्ता तो बिस्तर पर मिलता होगा, पर जनाब जी नहीं, यहाँ नाश्ते के लिए भी दौड़ें लगानी पड़ती है। जल्दी जल्दी नाश्ता करके जवान को मरहले के लिए तैयार होना होता है। मैदान में जाने से पहले एक ट्रेनी को सिमुलेटर एक्सरसाइज कराई जाती है, जहां वो अपने निशाने पर काम करते हैं। कुछ ही देर में हो जाता है वेपन हैंडलिंग इवेंट का आगाज।
मैगजीन लगाने के बाद आपने हाथ चेंज करना है और इसी को आपने प्रेस करना है। क्या कहते हो, कितने में से कितने फायर लगे तुम्हारे? मेरे 5 में से अलहमदिल्ला 5 लगे, बट एक जो तो मुझे साइड का लगा। फायर कितनी ज़रूरी होती है? फायर सर हमारी क्योंकि एक्यूरेट बिल्कुल लगना चाहिए, क्योंकि हमारा पब्लिक डीलिंग है, तो उसमें है कि लोग और भी होते हैं। अगर आप चोर हो, आपके सामने लगे तो ये आपके फायरिंग जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, जो सीधा टारगेट को हिट करे। बस अब वेपन की दुनिया से निकलते ही पहुंच जाते हैं रूम कॉम्बैट इवेंट की तरफ। दिखने में बहुत ही अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन असल में ये बड़े काम की चीज़ है। रूम कम्बट वो आपने अभी किया, ये कितना ज़रूरी है आप लोगों के लिए? इस इवेंट्स में दरहकीकत जितने भी टैक्टिक्स होते हैं उसका मकसद यरगमालियों को, दहशतगर्दों को स्ट्रॉन्ग होल्ड से बाहिफाजत जो है ना रिकवर करना। तो इस टैक्टिक्स में हमें उस्ताद जो है ना डिफरेंट टैक्टिक्स सिखाते हैं, जिससे हम यरगमालियों को जो है ना बाहिफाजत रिकवर करते हैं। शूटिंग हाउस ट्रेनिंग, जिसमें इनको सिखाया जाता है सेल्फ डिफेंस करते हुए दहशतगर्दों या दुश्मनों के साथ किस तरह मुकाबला करना पड़ता है। अब आपको क्या लगता है इवेंट खत्म हो गए? तो जी नहीं, ये तो बस पार्टी अभी शुरू हुई थी। अब इसके बाद आता है एक्सरसाइज रिपेलिंग बिल्डिंग। ट्रेनी जब तक किसी इवेंट में माहिर नहीं हो जाता, तब तक उस्ताद प्रैक्टिस बार बार करवाते हैं। टैक्टिक्स ऑपरेशन ट्रेनिंग जितना मुश्किल नाम, इतना मुश्किल ही इस इवेंट का काम, क्योंकि इसमें क्रॉलिंग, जंपिंग, टैक्टिक्स की सारी एक्सरसाइज कराई जाती है। इस एक्सरसाइज के बाद खत्म हो जाता है इवेंट।
मुशक्क़त के बाद आपको लग रहा होगा कि दिन ख़त्म होने पर आ गया होगा, लेकिन जी नहीं, अभी हुई है सिर्फ ज़ोहर की अज़ान। अज़ान के बाद नमाज की अदायगी की और अब इतनी मुशक्क़त के बाद खाना मिलते ही शुक्र अदा करके खा लेते हैं। और हाँ, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि थोड़ा सा वक्त रेस्ट के लिए भी मिल जाता है, लेकिन ग्राउंड तो दोबारा जाना ही है। इस इवेंट को ट्रेनी एंजॉय करता है क्योंकि ये सबका पसंदीदा परेड इवेंट कहलाता है।